नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी टिपी गुरु में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बाणभट्ट की आत्मकथा भाग 8 के अंतर्गत ओम श्वास पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। त्रिवेणी पार करने के बाद हमारी नौकाएं गुणकर्ष के बिना ही तीव्र गति से चलने लगी। इससे पहले महल्लाओं को कई स्थानों पर नौकाओं को खींचना या ठेलना पड़ा था, पर प्रयाग के बाद पानी की कमी नहीं रही। सबसे बड़ी बात जो अब मेरे हमारे चित्त को चंचल करने लगी वह यह थी कि गंगा अब प्रायः ही छोटी मोटी पहाड़ियों के पास को दरेरती हुई चलने लगी थी। विंध्याटवी का आकर्षण मैं अपने जीवन में कभी नहीं काट सका हूँ। पूर्व समुद्र में अपर समुद्र तक विस्तीर्ण पृथ्वी की मनोहर मेखला के समान मध्य देश की अलंकार स्वरूपा यह परम रमणीय विंध्याटवी बाल्यकाल से ही मेरे चित्त रूपी चपल अश्व का खलील लगाम रही है। वैराग्य रूप द्विरथ हाथी का अंकुश रही है और भ्रमणोन्माद रूप मानस द्वंद का कवच रही है। मैं घूम फिर कर इसके पास लौट आया हूँ। मैं उन वृक्षों की माया नहीं काट सकता जो जंगली हाथियों के मदजल से सिक्त होकर बढ़े हैं, जिनके मस्तक पर के श्वेत कुसुम बहुत ऊंचे पर स्थित होने के कारण उलझे हुए नक्षत्रों के समान शोभित होते हैं, जिनकी घनी छाया एक ही साथ शांति और संभ्रम को उत्पन्न कर देती है। शैशव काल में मैंने इन विशाल विंध्याटवी के एक अंश मात्र का आस्वाद पाया था। आज देश विदेश घूमने के बाद मैंने इसके प्रत्येक भाग का रस निरूपण भाव से उपलब्ध किया है। इसमें कहीं मदमत्त कुरर पक्षी अपने चंचुओं से मरीच पल्लव उतरते देखे जाते हैं, कहीं गज शावकों के सुंड कंडूयन से तमाल वृक्ष के किस्ले टूट टूट कर वनभूमि को आमोद मग्न कर देते हैं, कहीं मधुपान से लाल बनी हुई केरल कामिनी के कपोल तलकों की शोभा आहरण करने वाले बाल तरु पल्लव ऐसे लगते हैं मानो लीला लोल वन देवताओं के चरणाल तक महावर के रंग के लाल हो गए हैं। कहीं ऐसे अनेकानेक लता मंडप विराज रहे हैं जिनके तल देश कुत्सुक पंछियों के उतरे हुए दामिनी फल के रस से आर्द्र हो गए होते हैं, जिनके भीतर चपल बानरों द्वारा कंपिल नारंगी वृक्ष के फल और पल्लव गिराए गए होते हैं, जो निरंतर पुष्प रेणु के झड़ते रहने के रेणुमय हो गए होते हैं और जिनके भीतर पथिक लोग लवंग पल्लवों की सैया बिछाकर विश्राम कर लेते हैं। जब हमारी नौका इन पहाड़ियों के तलदेश से चलने लगती थी तो मेरा चित्त छिन्न रज्जु वृषभ की भांति भाग पड़ता था और मदस्रावी गजयूथों निर्झर मुखर गिरी कंदराओं नीरंध्र नील निचुल वेंट कूचों और एला लवंग तथा तमाल के झुरमुटों में दौड़ पड़ता था। चरणार्द्री दुर्ग चुनार को विंध्याटवी वेष्टित वन पनस के झाड़ और सीताफलों की काली वनराज देखी। एक बार जी में आया कि कूद पड़ूं इस वन देवताओं के आवास में, इस उन्मत्त मयूरों की विहार स्थली में, इस करेणु सेवित कांतार में, इस निर्झर मुखर विंध्याटवी में। दुर्ग के अपर प्रांत में घाट था। नौका वही रोकी दी गई थी। मैं बड़े उदास भाव से विंध्याटवी की ओर देख रहा था, क्योंकि उसमें धंस पड़ने को मैं स्वतंत्र नहीं था। इसी समय मेरी साथ वाली नौका का एक सैनिक युवक मेरे सामने आया और जानुपात पूर्वक प्रणाम करके बोला,
आर्य, अनुमति हो तो एक प्रयोजनीय विषय में कुछ निवेदन करूं। मैंने युवक को ध्यान से देखा। गहरा शरीर, चौड़ी छाती, बड़ी बड़ी आंखें और सहज आनंदमय मुखमंडल देखकर अहेतुक आनंद सा हुआ। बोला, क्या कहना है भद्र? वहित हूँ। बोला, वहित हूँ, बोलो। युवक ने नम्रता पूर्वक कहा, यह चरणाद्रि दुर्ग है, कान्यकुब्जेश्वर का। यही इस समय तक का पूर्वी दुर्ग है। इसके बाद के देशों में इस समय अराजकता है। उत्तर का काशी और दक्षिण का करुष जनपद इस समय न तो मगध के गुप्तों के हाथ में है और न अपने। महाराजा धीराज के ज्येष्ठ ने यहाँ बड़ी कुशलता की नीति बरती थी। उन्होंने उत्तरी तट के कुछ ब्राह्मणों को भूमि का अग्रहार देकर अपने पक्ष में कर लिया था। ये भूमि अग्रहार भोजी ब्राह्मण समस्त जनपद में प्रधान हो चुके हैं। वे वे ही इधर के सामंत हैं। उनमें वैदिक क्रिया लोप होती जा रही है। अब ये खुलकर बौद्ध राजा का समर्थन करने लगे हैं। पर दक्षिण के व्याघ्र सरोवर में आभीर सामंत ईश्वर सेन का प्रभाव है। वह गुप्त सम्राटों का बड़ी ही विश्वास भाजन है। कुमार ने हमें आदेश दिया है कि नौका उत्तरी तट से ले जाई जाए और इन प्रांतों में हमें कोई कान्यकुब्ज न समझ सके। आर्य को भी इस स्थान पर सावधान रहना होगा। इस संवाद ने मुझे जैसे सोते से जगा दिया। मुझे कुमार का वह उपदेश याद आ गया जिसमें उन्होंने संकोच पूर्वक बताया था कि झूठ बोलना सदा अनुचित नहीं होता। उस उपदेश वह उपदेश क्या इसी अवसर के लिए था? यदि इसी अवसर पर उस उपदेश की आवश्यकता है तो हम निश्चय ही किसी भयजनक भयजनक स्थान पर आ गए हैं। मैं कुछ बोला नहीं, पर मेरे मुख पर उद्वेग के चिन्ह जरूर लक्षित हुए होंगे, क्योंकि उस प्रसन्न मनोहर युवक के दीप्त भाल पट्ट पर गांभीर्य दिखाई दिया। उसका गंडस्थल बहुत केसर कदम्ब पुष्प की भांति परिम्लान हो गया और उसके लाल होठ कुछ व्यग्र भाव से स्फुरित हो गए। पर वह बोला नहीं, धीरे से प्रणाम करके चला गया और फिर थोड़ी देर में एक वृद्ध सैनिक के साथ फिर लौट आया। मैंने उस समय चिंतित था, क्या फिर भटकनी को लेकर मैं भय स्थान की ओर अग्रसर हो रहा हूँ? परंतु मैं तो कान्यकुब्जेश्वर के राज्य के बाहर निकल जाने के लिए ही चला हूँ। फिर डरने की क्या बात? वृद्ध सैनिक ने प्रणिपात पूर्वक निवेदन किया, आर्य, इस बालक ने अपने आप से जो कुछ कहा है वह सत्य है, परंतु इससे आपके चिंतित या उद्विग्न होने की बात नहीं है। दूसरी नौका में 10 क्षत्रिय कुमार आपकी रक्षा के लिए तैयार है। आर्य, इन नाड़ियों में मौखरियों का उष्ण रक्त प्रवाहित हो रहा है। मैं प्रतापी यशोवर्मा का सेवक हूँ। मदमत्त हाथियों के धारा जल की वर्षा में मेरी आयु कटी है। शस्त्रों के क्षणत्कार में ही मैंने जीवन का संगीत सुना है। अश्व की पीठ पर मेरा विश्राम हुआ है। आज मौखरियों का प्रतापानल निर्वापित हो गया है, किंतु उस जाति में अब भी प्राण है। आज बड़े पुण्य के से इस पवित्र जाह्नवी की जलधारा पर ब्राह्मण तपस्वी की सम्मान रक्षा का भार इन भुजाओं पर है। आप निरुद्विग्न हो आर्य। आज तक विग्रह वर्मा की ने पराजय नहीं देखी है। मृत्यु की देहली पर खड़ा होकर कभी भी वह अपने समस्त जीवन के यश को काला नहीं होने देगा। वृद्ध की दर्पोद्गत गर्भोक्तियों में एक अत्यंत सहज भाव था। उसके रोम रोम में से
आत्मविश्वास प्रकट हो रहा था, परंतु मौखरी शब्द ने मुझे चौंका दिया। भट्टनी को यह मालूम नहीं होना चाहिए, परंतु जानबूझकर कुमार ने मौखरी वीरों को हमारी रक्षा के लिए क्यों नियुक्त किया है। फिर इस वृद्ध क्षत्रिय सैनिक ने ब्राह्मण दंपत्ति इसे कहा है। मैं भीतर ही भीतर परिम्लान हो गया। ऐसा न हो कि इन दोनों में से कोई भी एक शब्द भट्टनी के कानों में पहुंच जाए। छी, कैसी लज्जा की बात है यह। मैंने प्रसंग बदलकर अपने आप को ही भुलावा देने का प्रयत्न किया। बोला, जानता हूँ भद्र प्रतापी यशोवर्मा की विमल कीर्ति से मैं परिचित हूँ। कौन उस दुर्धर्ष पराक्रमी यशोवर्मा को नहीं जानता, जिसकी दृढ़ मुष्टि में बंधी हुई तलवार जब मदमस्त हाथियों के कुंभ पीठ पर पड़ती थी तो उसमें स्थूल स्थूल गजमुक्ताएं इस प्रकार लग जाती थीं, मानो मुट्ठी बांधने के जोर से तलवार की धारा ही बड़े बड़े बिंदुओं के रूप में टपकने लगी हो। इस मुक्तालग्न दंतुर कृपाण धारा ने न जाने कितने शत्रु राज लक्ष्मियों को खींच लिया था। जानता हूँ भद्र, अनेकानेक सुभटों के वक्षस्थल पर बंधे हुए लौह कवचों से अंधकार हो जाने पर हाथियों की मदधारा के दुर्दिन में भीतरी हुई राजलक्ष्मियां जिस यशोवर्मा के पास अभिसारिकाओं के समान आती थीं, उस अतुल पराक्रम मौखरी वीर को मैं जानता हूँ। मुझे तुम्हारी प्रतापी भुजदंड पर भी विश्वास है भद्र। मैं निश्चिंत हूँ, परंतु एक बात जानने की मेरी बड़ी उत्सुकता है। तुम क्या छोटे महाराज के सैनिक हो? वृद्ध की आंखें एकाएक लाल हो गई। उसने अग्नि स्फुलिंग से झड़ने लगे रोष रुद्ध कंठ से वह बोला, ना आर्य, छोटा महाराज लंपट है। वह मौखरी वंश का कलंक है। उसे पोसकर नीति निपुण महाराजा विराज श्री हर्षदेव से ने सारे देश में मौखरियों के ऊपर घृणा उत्पन्न करा दी है। मैं पट्ट देवी राजश्री की आज्ञा से बौद्ध नरपति की सेवा कर रहा हूँ। पट्ट देवी हर जटा प्रवाहित जाह्नवी की भांति पवित्र है। अद्वितीय पति धर्मचारिणी अरुंधति की पार्थिव विग्रह है। इस धरित्री पर भूल से चली आई हुई कल्पलतिका है। पार्वती की तरह हास की मूर्तिमती प्रतिमा है। सरस्वती की कर्पूर गौर कांति का ससार रूप है। वे ही मौखरियों की नेत्री हैं, वे ही उनका सर्वस्व है। आज उस देवी के रूप में मैं भी मौखरी राजलक्ष्मी जीवित है। आज भी उनके इंगित मात्र से मौखरी वीर धरित्री को आंदोलित कर सकते हैं। हम उनकी इच्छा से ही इस समय महाराजाधिराज के विश्वस्त अनुचर हैं। उनकी दयालुता के कारण ही छोटा महाराज अभी जीवित है, नहीं तो मौखरियों के कुल का कलंक यह राजा नामधारी अत्याचारी भेड़िया कब का नरक जा चुका होता। वृद्धों की बातों में मैं आश्वस्त हुआ और अत्यंत उत्साह पूर्वक उसे साधुवाद किया। वृद्ध को मेरे संतुष्ट चेहरे से मानो कोई भारी पुरस्कार मिला है। वह प्रणाम करके सहज भाव से चला गया। कुछ देर बाद नाव चल पड़ी। अभीर सामंत ईश्वर सेन के सैनिकों को हमारे ऊपर संदेह हो गया। उन्होंने नाव पकड़नी चाहिए। युद्ध अवश्यंभावी है। वह भी शुरू हो गया। उस समय कठिनता से आधी रात बीती होगी। हमारी नौकाएं यथाशक्ति भागने की कोशिश कर रही थी, पर वे एक स्थान पर घेर ली गई। तमसा का संगम पार हो चुका था और भी किसी छोटी नदी का संगम पीछे छूट गया था। हम प्राणों का पण लगाकर मगध की सीमा में घुस जाना चाहते थे।
पर जो नहीं होना चाहिए वह नहीं हुआ और जो होना चाहिए था वह हो गया। विग्रह वर्मा और उसके वीर सैनिक अद्भुत विक्रम से प्रतिपक्षियों पर टूट पड़े। संख्या में वे उनके आधे से भी कम थे, पर अब भागना असंभव था। देखते देखते उनके हुंकार से दिग्मंडल, धनुष टंकार से आकाश मंडल और बाणों से गंगा की धारा परिपूर्ण हो गई। सुभटों के कवचों से स्फुलिंग निकलकर अंधकार की नीलिमा को छिन्न विच्छिन्न करने लगे। हमारी नौकाएं तेजी से पूर्व की ओर बढ़ना चाहती थीं और भी तेजी से हमारे प्रतिपक्षी हमें घेर लेना चाहते थे। वे क्रमशः समीप आते गए और फिर इतनी दूर पर रह गए कि बाण युद्ध असंभव हो गया। विग्रह वर्मा ने मौखरी कुल लक्ष्मी राजलक्ष्मी का नाम लेकर जय निनाद किया और अपने सैनिकों को कुंत संभाल लेने का आदेश दिया। मैं अब तक हतबुद्ध की भांति इस युद्ध को देख रहा था। मैं अब भी यह आशा लगाए था कि किसी न किसी प्रकार यह विपत्ति दूर हो जाएगी, परंतु अब विपत्ति एकदम सिर पर आ गई। क्षण भर में मुझे नगरहार के पथ में आक्रांत भट्टनी का करुणापूर्ण मुखमंडल स्मरण आया। मैं देखा कि वह घटना पुनरावृत्ति की ओर आ रही है। मैं अब स्थिर न रह सका। मेरे शरीर पर वर्म नहीं था, हाथों में शस्त्र नहीं था और हृदय में आशा भी नहीं थी। मैंने स्पष्ट देख रहा था कि धीर नापित की भांति मैं भी भट्टनी का जय निनाद करता हुआ खंड खंड हो जाऊंगा। अधिक सोचना बेकार था। मैं भी विग्रह वर्मा की नौका की ओर बढ़ने को तैयार हुआ। केवल एक क्षण के लिए मैं भट्टनी और उसकी नील उपास्य मूर्ति का ध्यान किए रहा। मेरे मन में कहीं भी कोई आशा नहीं थी, पर फिर भी महावराह के भरोसे में थोड़ा आश्वस्त हो जा लेना चाहता था। दुर्बल का संबल ही ईश्वर है। मैं उठ पड़ा। जय हो उस महाविष्णु की, उस नरसिंह मूर्ति की, जिसकी क्रोध कसायित लाल दृष्टि ने ही हिरण्यकशिपु का वक्ष विदीर्ण कर दिया था। जय हो उस महा महिमाशाली वराह मूर्ति की, जिसके चंद्र किरणों के अंकुर के समान दांतों ने असुरकुल में अंधकार उत्पन्न कर दिया था। मैं उठ पड़ा। विग्रह वर्मा ने ललकारा, वीरों, मरण का ऐसा त्योहार नहीं मिल सकता है। सावधान, शत्रु ब्राह्मण दंपति की छाया न छू सके। यह मौखरी कुलराज लक्ष्मी, जय महाराज की राजलक्ष्मी, जय जय मौखरी वंश जय। सुभटों ने एक साथ जय निनाद किया और तीक्ष्ण फलक कुंतक लेकर प्रतिपक्षी भटों से गुथ गए। नावें प्राय सट गई थी। मल्लाहों ने भी विकट जय घोष किया और गंगा की धारा रक्त से लाल होने लगी। ठीक इसी समय धम्म से आवाज हुई। निपुणिका चिल्ला उठी, भट्ट बचाओ बचाओ, और वह स्वयं ही नदी में कूद पड़ी। मैं कुछ समझ नहीं सका। नीचे आकर देखता हूँ तो भट्टनी और निपुणिका पानी में डूब रही है। क्षण भर में मैंने अपना कर्तव्य निर्णय कर लिया और पानी में कूद पड़ा। निपुणिका ने चिल्लाकर कहा, मुझे छोड़ो, भट्टनी को संभालो, उधर देखो, उधर। मैं भट्टनी की ओर लपका। एक क्षण का विलंब हुआ होता तो भट्टनी गंगा के तल में होती। मुझ में न जाने कहां से अद्भुत शक्ति आ गई थी। भट्टनी को मैंने पकड़ लिया और अपनी पीठ पर लाद लिया। मुझे ऐसा लगा कि भट्टनी काफी पानी पी चुकी है। वे अवश हो गई थी और बहुत भारी लग रही थी।
फिर भी मैंने उन्हें लेकर नाव की ओर लौटने की कोशिश करने लगा, परंतु नाव पीछे छूट गई थी। मल्लाह और सैनिक मिलकर शत्रुओं से जूझ रहे थे। नाव को देखने की फुर्सत किसी को नहीं थी। धारा के विरुद्ध मैं देर तक नहीं जूझ रह सका। लाचार होकर धारा के अनुकूल बहने लगा। एक बार मुझे लगा कि भटनी को अपने पीठ पर देर तक नहीं ढो सकूंगा। मैंने शरीर क्रमशः क्लांत होता जा रहा था। वहीं कहीं ऐसा न हो कि क्लांति के कारण मैं शिथिल हो जाऊं और भटनी मेरी पीठ से खिसक जाए। मैंने अपने उत्तरी से भटनी को कसकर बांधना चाहा। जब उत्तरी भटनी की भुजाओं में लपेटने लगा तो कुछ कठोर वस्तु का अनुभव हुआ। खींच कर देखता हूँ तो महावराह की मूर्ति है। हाय जलौक मग्ना सचराचर धरा के उत्तरार्ध करता, आज अपने भक्त को भी डुबा रहे हो। यह कैसी विषम विडंबना है। भट्टनी इस मूर्ति के कारण ही भारी लग रही थी और निरंतर जो डूबती जा रही थी सो भी इसी कारण। अवधूत का प्रश्न आज मूर्तिमान होकर सामने आया। किसे बचाऊं, भट्टनी को या महावरा को? अवधूत की क्रुद्ध मुद्रा याद आई। मूर्ख तो महावरा को बचाएगा। सचमुच ही तो इस महा महिमाशाली उद्धारकर्ता को बचा लेने का संकल्प क्या स्पर्धा नहीं है। हे जलौघ मग्ना सचराचरा धरा के उद्धार करता, तुमसे अधिक चिंता मुझे तुम्हारे भक्त की है। अविनय क्षमा हो, मैं तुम्हें गंगा की पवित्र धारा में विसर्जन कर रहा हूँ। मेरे सामने अवधूत बाबा अघोर भैरव की प्रसन्न मूर्ति खेल गई। ऐसा लगा कि वे प्रेम पूर्वक डांट रहे हैं। फिर झूठ बोलता है जन्म का पापी, कर्म का भागा, मिथ्यावादी पाषंड, महावराह को बचाएगा तू दम्भी। मैं कुछ लज्जित सा हो रहा। फिर ऐसा लगा कि वे स्नेह पूर्वक कह रहे हैं, देख बाबा, इस ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु देवता है। त्रिपुर सुंदरी ने जिस रूप में तुम्हें सबसे अधिक प्रभावित किया है, उसी की पूजा कर। फिर महावराह की मूर्ति मेरे हाथ से खिसक गई। अघोर भैरव की मूर्ति आकाश की ओर ऊपर उठने लगी। वह दूर से दूर तक होती गई। मेरी नारी नाड़ी शक्ति में रक्त का स्रोत क्षीण भाव से बहने लगा। भुजाएं शिथिल होने लगी। आंखों के सामने अंधकार छा गया। सिर्फ दूर से बादलों को चीरकर एक आवाज कानों में प्रवेश करती रही, किसी से न डरना, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। मेरी सारी चेष्टा अवसन्न हो गई। केवल चेतना पर मृदु आघात सा करता हुआ वह अदृश्य शब्द आकाश में विलीन होते होते भी बना रहा। अवधूत की मूर्ति और ऊपर उठी, नक्षत्र मंडल के भी ऊपर, और भी ऊपर, और भी। मैं रेती से टकराया। अंग अंग शिथिल हो चुके थे, परंतु ज्यों ही भटनी का ध्यान आया, त्यों ही एक शक्ति अचानक न जाने कहां से जाग पड़ी। तट पर बालू का एक ढोह इकट्ठा हो गया था। किसी प्रकार मैं भटनी को वहां तक खींच ले आया। वे निस्संग पड़ी हुई थी, परंतु चेहरे पर ग्लानि का कोई चिन्ह नहीं था। आर्द्र केशमंडल और भी नेचक हो गया था। बंकिम भ्रूयुगल और भी जिह्वल कुटिल हो गए थे और भीगे वस्त्रों से घना श्लिष्ट सौंदर्य लक्ष्मी और भी अनुभावती हो गई थी। ऐसा जान पड़ता था कि किसी मधुर स्वप्न में व्याप्त है। सारा शरीर जल चादर के अंतराल से जगमगाती हुई दीप ज्योति की तरह आंखों को अपने स्निग्ध आलोक से प्रसन्न कर रहा था।
मुझ में इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि मैं भटनी के लिए कोई उपयुक्त आश्रय की खोज करूं। अवश्य अवसाद से मैं भी उसी ध्रुव पर पड़ गया। धीरे धीरे प्रभात हुआ। सूर्य देवता की लाल लाल किरणों ने अंधकार के घने आवरण को छेद डाला। दिन बड़ी जब आकाश में कुछ ऊपर उठ आए तो मेरे शरीर में कुछ गर्मी मालूम हुई। मैं उठ बैठा। हाय, जिस देवी को सुरक्षित रखने की बार बार मैंने प्रतिज्ञा की थी, उसकी यह कैसी दशा है। वस्त्र वस्त्र अस्त व्यस्त है। मृणाल नाल के समान कोमल भुजलता शिथिल पड़ी हुई है। पद्म पलाश को लज्जित करने वाले चरण तल रक्तहीन हो गए हैं और पद्म राग के समान प्रभाव वर्षण करने वाले नख पांडुर हो गए हैं। बालुका का आस्तरण क्या है, इस अपूर्व लावण्य पुत्तलिका के योग्य है। धिक, भाग्यहीन बंड धिक। सूर्य की किरणें बालू के कणों पर प्रतिफलित होने लगी। ऐसा लगता था कि सूर्य देवता के घोड़ों के खुराग्र से नक्षत्र मंडली चूर्ण विचूर्ण होकर पृथ्वी पर गिरी हुई है और इस अनर्थ से मुह्यमान चंद्र लक्ष्मी उनको ढकने के लिए भूलोक पर उतर आई है। हाय, विषम समर विजयी प्रत्यंत बाणव अविज्ञात प्रतिस्पर्धित विकट तुअर मिलिंद की कन्या को यह दिन भी देखने थे, परंतु शोक करना मूर्खता है। अभी थोड़ी देर में बालुका कण अग्नि के समान तप्त हो जाएंगे और भटनी को और भी अधिक क्लेश होगा। क्या करूं? कौन सा उपाय है? इस अवस्था में भटनी को अकेले कैसे छोड़ूं? आहा, इस समय निपुणिका का अभाव कितना दुखदायक हो रहा है। निपुणिका क्या बची है? मेरी ही जब यह दशा है तो निपुणिका क्या बचेगी। वह जरूर डूब कर मर गई है। अरे वो न्यूनिया कहाँ है? तो देख, तेरी भटनी कैसी अवस्था को प्राप्त हो गई है। हाय, इस समय ऐसा भी तो कोई नहीं है जो भटनी के शिथिल वस्त्रों को ठीक से संभाल दे। न्यूनिया, जहाँ हो दौड़ आ। कौन मेरी सहायता करेगा? धीरे धीरे अवधूत की मूर्ति आकाश से उतरने लगी। मेरे वाष्पपूर्ण आंखों ने स्पष्ट ही देखा कि दिगंत के दूसरे छोर से अघोर भैरव की तेजी से मेरी ओर आ रहे। डरना किसी से भी नहीं, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। आकाश से अघोर भैरव पुकार पुकार कर कह रहे थे। मैं उठा, भट्टनी के वस्त्रों को ठीक किया और नाड़ी की परीक्षा की। नाड़ी ठीक थी। मैंने धीरे धीरे उसके ललाट पर हाथ फेरा, पैरों के तलुओं को सहलाया, हथेलियों और भुजाओं को मृदु मंद भाव से दबाया और फिर ललाट पर हाथ फेरने लगा। भटनी को होश आने लगा। रक्तोत्पल के समान नयन पक्ष में थोड़ी हलचल हुई और आंखें खुल गई। वे निदाघ ग्लपित जपा पुष्प के समान लाल होकर भी म्लान थी। झंझा विलोड़ित कांचनार के समान प्रफुल्ल होने पर भी क्लांत थी। धूलि पटलित अशोक कुसुम के समान मनोहर होकर भी धूसर थी। भटनी ने मेरी ओर देखा, पहचाना भी। एक विवश लज्जा का भाव उस दृष्टि में स्पष्ट ही मैंने लक्ष्य किया, परंतु वे बोली नहीं, कोई इंगित भी नहीं दिया। मुहूर्त भर के बाद उन्होंने आंखें फिर बंद कर ली। मेरा व्याकुल हृदय सहस्र सहस्र स्रोतों में विगलित होकर बह जाना चाहता था, परंतु मैंने अपने को संभाला। भटनी का सिर फिर धीरे धीरे दबाने लगा। थोड़ी देर तक इस प्रकार बीता। फिर मैंने उस सिर को उठाने का प्रयत्न किया। नयन पश्चिमों
में फिर स्पंदन हुआ। भट्टनी की आंखें फिर खुली। उन्होंने बैठने की चेष्टा की और मैंने सहारा दिया। भट्टनी उठकर बैठ गई। उन्होंने केवल एक बार मेरी ओर देखा। उस दृष्टि में कोई जिज्ञासा नहीं थी, न उसमें कोई भाव था, न विभाव था, न राग था, न विराग था। केवल एक शून्य दृष्टि। सामने गंगा कल कल नाद करती हुई बह रही थी और तीर पर अपूर्व शोभा एवं संपत्ति की पूर्त विग्रह धारिणी भट्टनी भूली सी भ्रमी सी खोई सी बैठी हुई थी। स्वभाव के उद्दत प्रथम गणों में केशाकर्षण पूर्वक जब दक्ष की यज्ञ क्रिया को खींचा था, तो वह कुछ इसी प्रकार भूली भ्रमी गंगा की शरण में आई होगी। त्रिनयन के तृतीय नयन से स्फुलिंग झड़ते देख भागी हुई चंद्रकला कुछ इसी प्रकार अस्त व्यस्त होकर गंगा के तट पर पहुंची होगी। असुर निपीड़िता स्वर्ग लक्ष्मी कुछ इसी प्रकार खोई हुई स्वर मंदाकिनी के तीर पर बैठी पहुंची थी। कहा उपयुक्त स्थान में भस्मावृता रति का आविर्भाव हुआ। वराह दंत पर अधिष्ठिता धरित्री का आसन जमा है। राहु भीता ज्योत्सना का पुंज केंद्रित हुआ है। असुर त्रासिता सुधा का अवतार हुआ है। पल्लव ग्राहियों से डरी हुई सरस्वती का निवास हुआ है। कृपण संकिता लक्ष्मी का आगमन हुआ है। भट्टनी का खिन्न मनोहर मुखमंडल इस अवस्था में भी अत्यंत प्रभावशाली लग रहा था। थोड़ी देर तक वे गंगा के प्रवाह को एक टक देखती रही। यह कहना गंगा के लिए भी कठिन ही होगा कि इतनी पवित्र, इतनी निर्मल और इतना गरिमा भरी दृष्टि उन्होंने कभी देखा ही है या नहीं। मैं बड़ी देर तक कुछ बोल नहीं सका, परंतु बालुका राशि तप्त होती जा रही थी और देर तक वहां बैठना असंभव हो रहा था। मैंने अत्यंत विनीत भाव से कहा, देवी, आपका शरीर क्लांत है, सूर्यातप तीव्र होता जा रहा है और बालुका राशि तप्त होती जा रही है। आज्ञा हो तो किसी आश्रय का संधान करूं। भट्टिनी ने फिर एक बार कातर भाव से मेरी ओर देखा। इस दृष्टि में भी कोई जिज्ञासा नहीं थी, मानो उसका पूर्व जीवन गंगा में ही धुल गया हो, मानो उसके विषय में पूछने लायक कुछ नहीं रह गया हो। हाय अभागे बाण, तूने भट्टनी को किस अवस्था में डाल दिया है। भट्टनी कुछ बोली नहीं। वे फिर एक बार गंगा की ओर देखने लगी। दूर तक सोपान श्रेणी की भांति गंगा की तरंगे एक दूसरे पर सजी हुई दिख रही थी और भट्टनी की स्निग्ध दृष्टि उन पर अचल मीन की भांति बिछला रही थी। मैंने फिर संक्षेप में निवेदन किया, देवी क्या आज्ञा है। भट्टिनी ने क्षीण श्राद्ध कंठ से कहा, चलो। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर